फिब्राइल फिट्स क्या हैं और ये बच्चों में क्यों होते हैं। अगर बच्चे को ये फिट्स पड़ने लगे तो हम घर में क्या करेंगे और किस सूरत में बच्चे को अस्पताल लेके जाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अहमद रजा, मैं बकर में एज ए फैमिली फिजिशियन काम कर रहा हूँ। बच्चों को जब तेज बुखार होता है तो बच्चों को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फिब्राइल फिट्स कहते हैं। ये एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल इशू है जो 6 माह से लेके 6 साल तक के बच्चों में पाया जाता है। ये नॉर्मल ग्रोइंग बेबीज में 2 से 4% पाया जाता है और डेवलपमेंटली डिलेड बेबीज में भी होता है। अलामात या प्रेजेंटेशन की बेस पे हम इसे 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अगर बच्चे की एक साइड दाईं या बाएं साइड पर ये झटके लगें तो हम इनको फोकल सीजर्स कहेंगे, और अगर बच्चे की दोनों साइडों पे यानी पूरे जिस्म पे ये झटके लगें, बच्चे का यूरिन या स्टूल जो है वो शलवार में पास हो जाए, मुंह से झाग निकलने लगे, तो हम इसे जनरलाइज सीजर कहेंगे। अगर बच्चा लेटे लेटे आंखें ऊपर की तरफ फेर ले और बुलाने पर रिस्पांस ना करे तो हम इसे एब्सेंट सीजर बोलते हैं। अब सीजर 2 किस्म के हो सकते हैं, या सिंपल सीजर्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स सीजर होते हैं। सिंपल सीजर 6 माह से लेके 6 साल तक के बच्चों में झटकों का दौरानिया 15 मिनट से कम, 24 घंटे में एक बार झटके लगते हैं और झटके जनरलाइज यानी पूरे जिस्म पे लगते हैं, और झटकों के बाद बच्चा अपनी असल हालत में वापस आ जाता है और वो बिल्कुल बेहोश नहीं होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स फिब्राइल फिट्स में जो झटकों का दौरानिया होता है वो 15 मिनट से ज्यादा होता है। झटकों के बाद बच्चा अपनी जो नॉर्मल हालत है उसमें वापस नहीं आता। 24 घंटे के दौरान झटके 1 से ज्यादा बार लगते हैं, और ये झटके या फोकल हो सकते हैं और या जनरलाइज हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे को सीजर लगना शुरू हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसको एपिलेप्सी यानी मिर्गी है, बल्कि ये तेज बुखार की वजह से आते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि बच्चे को झटके पहले लगते हैं और बुखार जो है उसके फौरन बाद होता है। हम इन झटकों को भी फिब्राइल फिट्स ही जो है तस्वुर करेंगे। फिब्राइल फिट्स की काजेज क्या होती हैं? हमारे ब्रेन में सोडियम चैनल पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती रहती है, और जब बुखार होता है तो इन सोडियम चैनल्स की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो ज्यादा होता है, इस सबब झटके लगना शुरू हो जाते हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी होता है कि जो माँ बाप हों उनमें ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने माँ बाप से इन जो सोडियम चैनल्स हैं उनका डिफेक्टिव जीन लेके आते हैं, जिनकी वजह से बच्चों में भी ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं ये डिफेक्टिव होते हैं। इस सूरत में बच्चे के जो सिबलिंग्स होंगे यानी बहन या भाई होंगे उनको भी ये मसला होता है। अगर बच्चे को एक माह में एक बार से ज्यादा झटके लगना शुरू हो जाएं और बगैर बुखार के लगें तो हम फिर इसमें जीन टेस्टिंग करवाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिब्राइल फिट्स पड़ते हैं, जो बाद में एपिलेप्सी यानी मिर्गी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस मसले को हम ड्रेविड सिंड्रोम कहते हैं। मोस्टली फिब्राइल फिट्स की डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है और इसमें हम कोई खास टेस्ट नहीं करवाते, लेकिन फिब्राइल फिट्स गर्दन तोड़ बुखार यानी मेनिंजाइटिस से मिलते जुलते होते हैं, तो हम मेनिंजाइटिस को रूल आउट करने के लिए टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चे को झटके लगना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अपने हवास पे काबू रखना है, क्योंकि बच्चे को आपने खुद संभालना है और घबराना नहीं है। दूसरा, बच्चे को आप लेटरल साइड पे लिटा लेंगे ताकि अगर बच्चे को उल्टी आती है तो वो उसके फेफड़ों में ना जाए, और ख्याल करना है कि बच्चा गिर के चोट ना लगवा ले। बच्चों में फिब्राइल फिट्स 3 से 5 मिनट के अंदर खुद ब खुद रुक जाते हैं। अगर ये झटके ना रुकें तो आप मिडाजोलाम के जो नेजल ड्रॉप्स होते हैं वो बच्चे की उम्र के मुताबिक, वजन के मुताबिक डॉक्टर से पूछ के आप उसे नाक में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे बच्चे के झटके फौरन रुक जाएंगे। अगर बच्चे को 5 मिनट से ज्यादा फिब्राइल फिट्स जारी रहते हैं तो
तो आपने बच्चे को फौरन अस्पताल लेके जाना है, क्योंकि बच्चा स्टेटस एपिलेप्टिकस में जा सकता है, जिससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। और वो कौन से ऐसे काम हैं अगर बच्चे को झटके लग रहे हो तो वो आपने नहीं करने। वो ये है, अगर बच्चे को झटके लग रहे हो तो आपने बच्चे के मुंह के अंदर दवाई या पानी नहीं देना, वरना बच्चा चोक कर सकता है। आपने बच्चे के हाथ या मुंह के अंदर चम्मच, लकड़ी या कपड़ा नहीं देना है। अगर ये बच्चे की सांस की नाली में चला जाए तो मसला हो सकता है। अगर बच्चे को झटके लग रहे हो तो आपने हाथ, पांव या जिस्म पकड़कर झटके रोकने की कोशिश नहीं करनी है। अगर बच्चे को फिब्राइल फिट्स 5 मिनट से अगर बच्चे में फिब्राइल फिट्स 5 मिनट के बाद भी जारी रहते हैं तो आपने फौरन बच्चे को अस्पताल लेके जाना है, क्योंकि आपका बच्चा स्टेटस एपिलेप्टिकस में जा सकता है, जिससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है।